साधु जीवन की जय हो। साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धन इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शतबार। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाश हातम ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका साधवा। महिमाशाली हर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो। गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा शान जिन शासन परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य सतगुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशा वंदना अभी वंदना। मोक्षम विलासी पुण्यमनात्मा विचारा अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने मिलकर बोले का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कालीन बाबा श्री प्रेम सिंह जी बोल चिंतामणि पारसनाथ वो तपस्वी पूज्य श्री रोशनलाल जी। तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण पार से प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमार। तुमसे लागे लगन ले लो अपनी पार से प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हम निश दिन तुमको जपूं पर से नेहात जूं जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमार निश दिन तुमको जपूं पर से नेहा जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते अश्वसेन के राज दुलारे वमा देवी के सुत प्राण प्यारे। अश्वसेन के राज वमा देवी के सुत प्राण प्यार। सबसे नेहा तोड़ा जग से मुखड़ा मोड़ा संयम धारा। मेटो मेटो जी इंद्र और धरणेन्द्र भी आए। देवी पद्मावती मंगल गाए। इंद्र और धरणेन्द्र भी आए। देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा दुख नहीं पावे। सेवक थारा
मेटो मेटो जी संकट, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं। मेटो जावन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संग। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हम, तुमसे लागे लगन, ले लो अपने पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हम, निश दिन तुमको पर से नेहात जू जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते, तुमसे लागे लगन, ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो संकट हमारा। मोक्षम विलासी पुण्यमानात्मा, आप लोगों के सामने कुछ महापुरुषों के जीवन की चर्चाएं की जाएं। इस बीच में 2-3 दिन का समय और है जो आप लोग श्रवण करेंगे, और उसके बाद में जो चलने वाला विषय होगा, नित नवीन नवीन प्रेरणाएं होंगी। और ये जो भी धर्म सभाएं, प्रवचन सभाएं इत्यादि होते हैं, ये सब हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, और मार्ग से सन्मार्ग पर आने के लिए धर्म सभा है। संसारिक काम धंधों को, काम भोगों को छोड़कर विरक्ति की ओर चलने के लिए प्रवचन सभा में प्रेरणा दी जाती है। अब अधर्म को, पाप को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चलने का भाव रखें। और जब आप तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को अपने जीवन में अवधारण करने का प्रयास करेंगे, तो उससे क्या आपकी जिंदगी में होगा, ये प्रत्यक्ष में देख पाएंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा जाता है। आज से 29 साल पहले जिन लोगों को मैंने सभा में और त्रिनगर में देखा है, और आज 29 साल के बाद में देख रहा हूं, तो कई ऐसे उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। हाँ जी, कई ऐसे हैं, ना उनमें सामाजिक की लगा लगी, ना उन्होंने बीड़ी सिगरेट इत्यादि छोड़ने का मन बनाया, ना उनके मन में कोई पोषण इत्यादि करने के भाव, ना उनमें कोई स्वाध्याय इत्यादि की रुचि। जैसे आज से 29 साल पहले थे ना, वैसे ही आज है। हाँ जी, तो प्रवचन है परिवर्तन करने के लिए। किसके लिए? और आज आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, परिवर्तन करें और जिंदगी जीने के कुछ खास तरीके।
जिंदगी जीने के उस खास तरीके। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। देखे वैसे तो आपका मकसद नहीं होगा तो भी जीवन तो जीना ही है। आपका यदि कोई लक्ष्य नहीं होगा तो भी जीवन जीना ही है। प्रवचन में नहीं आओगे, सामायिक नहीं करोगे तो भी जीना ही है। और सारी चीजों को छोड़ करके धर्म सभा में आ गए तो जीवन जीने का कोई खास तरीका हो गया। जीवन जीने का खास तरीका कौन सा है? सभी संसारी काम धंधों को छोड़ के धर्म की आराधना में संलग्न होना। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। अपने आप पर अटल विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कभी कोई कमी नहीं होती, बस दिमाग में अलग से जीने का अंदाज होना चाहिए। बस दिमाग में अलग से जीने का कुछ अंदाज होना चाहिए। लोग जी रहे हैं लेकिन ना परमात्मा पे विश्वास है ना आत्मा पे विश्वास है। आप लोगों के यहाँ पर नवकार मंत्र लगा हुआ है जिसका 9 तारीख के बाद में इसको नवकार मंदिर का रूप दिया जाएगा। नवकार मंदिर का, जिसमें ऊपर चारों कोने मिले पिरामिड बन जाएगा और पिरामिड बनने के बाद उसमें पैदा होने वाली वाइब्रेशन लोगों के जीवन को बदलेंगी। कायाकल्प होगा लोगों का। सेक्टर 3 में नवकार मंदिर का निर्माण हुआ। समाज के सैकड़ों भाई बहन साधु साध्वी हों, यानी सैकड़ों भाई बहन और बच्चे रोज रोज वहां नमन करने के लिए जाते हैं। चातुर्मास करने वाले संत साधु देखते हैं कि ऐसे लोग जो कभी नहीं आते थे वो आ रहे हैं। जो कभी नहीं आते थे आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों का यदि मकसद कुछ जिंदगी खास जीने का है तो अपने ऊपर विश्वास करो, अपने कर्म पे विश्वास करो, नवकार महामंत्र पे विश्वास करो। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे बात कहना चाहूंगा, नवकार मंत्र या नवकार मंत्र से जुड़ी हुई चीजें, जैसे लोगस का पाठ भी नवकार मंत्र से जुड़ा हुआ है। उसके 2 पद नवकार मंत्र में, मतलब उसके जो 5 पद हैं, लोगस का जो पाठ है उसके सारे तीर्थंकर पहले पद में आ जाते हैं। नमो रिंतानम है जी, या नमो थनम का पाठ करना है तो उसमें पहले और दूसरे में सारे आ जाते हैं। या किसी ने लोगस का मतलब ओम स्यावस्थान में का जाप करना है। मेरे कहने का भाव यह कि प्रयास एक ही भाव है, लोगों को चाहे दूसरा जाप भी लिख के देना पड़े, लेकिन अपने मन में एक धारणा है मेरा जो कुछ होना होगा वो नवकार मंत्र से हो जाएगा। जो कुछ होना होगा, जितना सुधार जितना उद्धार होना है वो बोलो। तो तुम ये सोचते हो कि हरिंग शरिंग इत्यादि लगाने के बाद में कुछ बात और हो जाएगी, ऐसा नहीं। नवकार महामंत्र, इसमें सारी चीजें समाहित हैं, बशर्ते इसके भावार्थ को जिंदगी में उतारने के बाद इसको जपने का प्रयास करें। जिंदगी में खुशियां बहुत आएंगी और आज भी आ रही, आपकी जिंदगी में खुशियां पहले भी आई हैं, लेकिन लोगों का सारा ध्यान जो जिंदगी के गम हैं, दुख हैं, उनकी तरफ ध्यान है। अरे जो अच्छी अच्छी घटनाएं घटित हुई ना, उनको याद करके भी मुस्कुरा लिया करो, है जी। आपकी जिंदगी में सारा ही तो बुरा नहीं हुआ, बोलो तो सारा ही बुरा नहीं हुआ, बहुत सारी जिंदगी में ऐसी अच्छी अच्छी बातें भी घटित हुई है। तो इसलिए घटित घटनाओं को याद करके रोने के बजाय उन घटनाओं को याद करके मुस्कुरा लें।
जिन घटनाओं ने आपको खुशी दी है, प्रसन्नता दी है, तो आइए निवेदन आपके सामने, कामयाबी दिमाग में मत रखो, उससे अहंकार पैदा होता है। और नाकामी को भी मन से हटा दो, क्योंकि इससे मन मायूस होता है। यदि आप आगे बढ़े हैं ना, तो उसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे समाज में कई ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे युवाओं को देखा है जो ये कहते हैं कि महाराज जी मेरे पिताजी के पल्ले क्या था, ये जो कुछ है ना ये मेरी मेहनत है, ये मेरी मेहनत है, ये सब कुछ मैंने बनाया। ऐसा व्यक्ति अपने को भी गिराता है और अपने माता पिता को भी नीचा दिखाता है। ये कहने में क्या बुराई है कि ये जो कुछ है ना मेरे माता पिता की कृपा से है, जो कुछ है मेरे माता पिता की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से है। तो इसलिए यदि कामयाबी है तो दिमाग में न रखो, अहंकार पैदा होगा। और यदि कामयाब नहीं हुए उसको भी दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मायूस हो जाओगे। धर्म ध्यान निश्चित तौर पर फलित होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा धर्म ध्यान करते हुए भी आपको फलित होते हुए नजर नहीं आएंगे। ये दोनों बात आपको अपोजिट से लगेंगी। बहुत सारे लोग जो धर्म ध्यान करते हुए तो दिखाई देते हैं, बड़ी लगन से करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भाव उतने उच्च नहीं होते। या तो विचारों में प्रदर्शन की भावना है, या अंदर ही अंदर हीन भावना से जी रहे हैं, या समाज को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या इस भाव से कि यदि नहीं जाएंगे स्थानक में नहीं करेंगे तो संत आके टोकेंगे, साध्वी जी महाराज आके कहेंगे। अपनी अंतर आत्मा के साक्षी से करने वाले गिने चुने लोग मिलेंगे। अपनी आत्मा की साक्षी से, अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से करने वाले लोग गिने चुने मिलेंगे आप लोगों को। तो इसलिए पहली बात, कामयाब हो जाए तो अहंकार ना करें, सफलता नहीं मिले तो मायूस ना हो, जीवन जीने का पहला तरीका। दूसरी बात, यदि आपने मुकाबला करना है ना तो अपने आप से करो। मुकाबला करना है तो अपने आप से, अपने आप से मुकाबला करने से आप बीते हुए कल को अच्छा बना लोगे, बीता हुआ कल भी अच्छा हो जाएगा, और इसी में अपनी जीत है। भगवान महावीर ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा था कि एक और वो व्यक्ति है जिसने 10 लाख सुभटों को जीत लिया, योद्धाओं को जीत लिया, 10 लाख योद्धाओं को जीत लिया। और एक तरफ वो है जिसने अपने मन को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया ना, वो 10 लाख सुभटों योद्धाओं को जीतने से भी बड़ा विजेता है। दूसरों को जीतना आसान है, अपने को जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए निवेदन आपके सामने, अपने से युद्ध करो, अपने साथ में लड़ो। अपान में जुज्जाही, क्या बोलते हैं भगवान महावीर? अपान में जुज्जाही, अपने आप से लड़ो। अपने आप से लड़ने का मतलब है, एक तरफ है आपका मन, दूसरी तरफ आपकी आत्मा, एक और है आपके कर्म, दूसरी तरफ आपकी आत्मा, एक और है आपकी इंद्रियां, दूसरी तरफ आपका मन। तो इसलिए इन दोनों के बीच में संघर्ष है। इंद्रियां भी जड़ हैं, मन भी जड़ है, कर्म और कसाई भी जड़ हैं, और दूसरी ओर है चेतना, आपकी आत्मा। अनादि काल से इन दो चीजों के बीच में ही लड़ाई है, एक और आत्मा, दूसरी ओर कर्म है। जी बोले नहीं, लड़ाई किसके बीच में है?
आत्मा और कर्म के बीच में। लेकिन जब लोग आत्मा और कर्म के बीच की लड़ाई को छोड़कर अन्य लोगों से लड़ने लग जाते हैं ना, अपनी सारी शक्ति उसी में खत्म कर देते हैं। कहाँ लड़ना चाहिए था और कहाँ लड़ते लड़ते अपनी शक्ति का व्यय कर दिया। इसलिए निवेदन आपके सामने, अपने से युद्ध करो। तीसरी बात, आलीशान मकान बनाना अच्छा है, मुश्किल है किसी दूसरे के दिल में जगह बनाना। और जब आप अंतर्मन से धर्म ध्यान करेंगे ना, अपने मन से, तो आप दूसरों के दिल में जगह बना लेंगे। और दूसरों के दिल में तभी जगह बना सकते हैं जब आप अपने स्वभाव को ठीक कर लोगे। किसको? कितने लोग ऐसे हैं जिनसे कोई बोलना ही नहीं चाहता, घर में नहीं बोलना चाहता, कोई समाज में नहीं बोलना चाहता। तो अपने स्वभाव का ऐसा बनाए जिससे मिलनसार स्वभाव, सभी लोग आपसे मिलने का भाव रखें। और यदि आप किसी के भी दिल में नहीं बसे हो ना, तो आप मरे हुए के समान हो। कोई व्यक्ति आपके दिल में नहीं बसा और आपने किसी को अपने दिल में नहीं बसाया, तो आप मरे हुए व्यक्ति के समान हो। ये कहते हैं कि सौभाग्यशाली हैं वो शिष्य और वो बेटा बहू इत्यादि जिनके मन में माता पिता गुरु बसे हुए हैं, जिनके मन में माता पिता गुरु बसे हुए हैं। और अहो भाग्यशाली हैं वो लोग जो गुरु के दिल में बसे हैं, जो अपने माता पिता के दिल में बसे हैं, वो अहो भाग्यशाली हैं, उनका परम सौभाग्य है। जो चेला गुरु के दिल में बसा है, जो बेटा, जो पुत्र वधू माता मतलब सास ससुर माता पिता के दिल में बसे हुए हैं, वो परम सौभाग्यशाली हैं। और वो वही बच सकते हैं जो मन वचन काया से समर्पित है। मन वचन काया से एक आदेश हो जाए और जो काम जहां है उसको छोड़ करके आज्ञा का पालन शुरू हो जाए। इसीलिए तो भगवान ने कहा ना, आणाय धम्मो आणाय तपो, आज्ञा का पालन करना ही धर्म है और आज्ञा का पालन करना ही तप है। सबसे बड़ा धर्म और तप कौन सा है? आज्ञा का पालन करना। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने कि आप अपने दिल में दूसरों को जगह दें, दूसरों के दिल में प्रवेश करने का भाव रखें। यदि ऐसा करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, ताकत की जरूरत वहाँ होती है जहाँ किसी का बुरा करना हो। समझे नहीं? ताकत की जरूरत कहाँ होती है? जहाँ किसी का बुरा करना हो। वरना दुनिया में सब कुछ छुपाने के लिए केवल प्रेम ही काफी है, केवल प्रेम ही काफी है। निवेदन करना चाहूंगा, जो काम रुमाल से हो सकता है ना, उसके लिए तलवार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो रुमाल से हो सकता है उसके लिए तलवार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। चौथी बात, जिंदगी में हर किसी से मिलो। जिंदगी में हर किसी से मिलो, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है। अपने संबंधों को खराब मत करो। और मिलने से मतलब ये नहीं कि आपने घंटों किसी के साथ में व्यतीत करने हैं। आप गली में से गुजर रहे हो, जय जिनेंद्र कर लिया है जी, नमस्कार कर लिया, इतना सा ही मिलना बहुत है। कई कई घंटों का मिलना क्लेश को पैदा कर देता है। और चलते चलते जय जिनेंद्र नमस्कार करते हुए निकल गए तो वो आपस में प्रेम को पैदा करता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, एक
परम मित्र है, एक धर्म मित्र है, एक नमस्कार मित्र है जी। एक वो मित्र हैं जो 24 घंटे साथ में रहते हैं, एक वो मित्र हैं जो कभी 4-6 महीने में मिलते हैं, और एक वो मित्र हैं जो केवल नमस्कार करते हैं। ये सदा रहने वाले मित्र, ये पर्व के दिनों में मिलने वाले मित्र जब साथ छोड़ देते हैं ना, उस समय साथ देते हैं नमस्कार मित्र। उस समय कौन साथ देते हैं? नमस्कार मित्र। तो इसलिए आप बस मिलो कम टाइम में, जरूरी बात के लिए मिलोगे ना तो आपका भी सम्मान रहेगा और दूसरे का भी मान रहेगा। और यदि आप जरूरी काम के बिना वैसे ही मिलने चले गए किसी के घर पे तो क्या होगा? आप किसी के घर पे गए, उसने पूछा और साहब कैसे आना हुआ? आपने कहा यूं आ गया था। है जी, बे यूं ही मेरे घर पे आने की क्या जरूरत है? समझे नहीं? यूं ही मेरे घर पे आने की क्या जरूरत है? तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, छोटा सा नियम कर लो, जोड़ो हाथ। संजय तूने जोड़े नहीं, जोड़ो हाथ। बिना मतलब किसी के घर नहीं जाना, बिना मतलब अपन मोह श्रम। बिन काम कहीं ना डोलो और ज्यादा मत ना बोलो, बिन काम कहीं ना डोलो और ज्यादा मत ना। ये साधना की राही राही चले साथ में, ये साधना की राही चले। धर्म की कमाई कमाई चले साथ में, धर्म की कमाई कमाई चले। पांचवी बात, किसी का विश्वास ना तोड़े। याद रखना, खोई हुई चीज वापस मिल जाती है, लेकिन खोया हुआ विश्वास कभी वापस नहीं मिलता। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब कई बार कहा करते कि यदि एक बार किसी ने आपके साथ में विश्वासघात किया तो गलती विश्वासघात करने वाले की है, और यदि उसी जगह पे दोबारा से आपने फिर धोखा खाया तो गलती किसकी है? फिर गलती आपकी है। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, बंदे तूने जन्म जग में बड़े लाभ तो उठा ले इससे, हीरा हाथ में आया है, लाभ तो उठा ले इससे हीरा। कल की धर्म सभा में आप लोग चिंतामणि भगवान पारसनाथ के जीवन चरित्र में सुन रहे थे। विरक्त पति की नारी, उसकी क्या स्थिति होती है? पति अपनी पत्नी से कोई भी संपर्क नहीं रखते, उसके सुख दुख के बारे में कोई बात नहीं करते, उसको कोई किसी वस्तु की आवश्यकता है कुछ भी उससे नहीं पूछते, तो ऐसे में उसका जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मृभूति की जो पत्नी थी ना वसुंधरा, पति ने एक तरह से जैसे तलाक हो जाता है ना, तलाक तो नहीं कर रखा था, लेकिन ऐसी स्थिति पत्नी के साथ में बना रखी थी, इसके बावजूद वसुंधरा अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है। और जब मृभूति उनकी ओर ध्यान नहीं देते तो उस समय बड़े भाई कमठ का ध्यान अपने छोटे भाई की घरवाली की ओर चला जाता है। लघु भाई का अथवा अपनी घरवाली का आता ध्यान, बुरी नजर क्या कभी डालता कमर नहीं इतना नादान। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब तब होते दशा खराब,
नहीं आदमी होता पागल, पागल करती उसे शराब। अंतःकरण शुद्ध हो गया, भूल गया है सारा भान, कहीं कभी भी क्या पागल को भले बुरे का रहता ज्ञान। उस समय वसुंधरा की ओर कमठ का ध्यान चला जाता है और उसको न अपने खानदान की चिंता है और ना वो समाज के बारे में, समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। और जब उसने वसुंधरा को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया तो क्या होता है, बोल चिंतामणि परसनाथ भगवान। अवसर दे कमर ने अपनी इच्छा जाहिर कर डाली, राजपुरोहित कमर जेठ की मति क्यों आज हुई काली। वसुंधरा बोली है सुनिए उचित नहीं है ऐसा काम, होशवा ठिकाने रखे करवाते हो क्यों बदनाम। हाँ कौन है और कहाँ है, क्या कुछ करने जाते हो, किसे फंसाने को बतलाओ कुटिल जाल फैलाते हो। होगा पता है आपको ऐसी बातों का क्या होता फल, इसीलिए है जैसे कुल पहले से ही जाए संभल। उस समय कमठ की दुर्भावना को देखते हुए वसुंधरा उनके सामने कहती है, क्यों आपकी बुद्धि के पर पत्थर पड़ गया। आप अपने खानदान के बारे में विचार करें, आप खुद भी बदनाम हो जाएंगे, मैं भी बदनाम हो जाऊंगी और हमारा सारा कुल खानदान बदनाम हो जाएगा। इसलिए आप जिसको फंसाने के चक्कर में हो ना, हे ज्येष्ठ हे श्रेष्ठ, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, आप संभल जाएं। लेकिन जिस ये कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी के विनाश का टाइम होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। किंतु कौन सुनता है, बोलो हित की बातें देकर ध्यान, सुनने पर भी कौन मानता, कौन छोड़ता है अभिमान। चली गई है इतना कहकर वसुंधरा अपने आवाज, कुटिल कमर ने तेज कर दिया अपना सारा बुरा प्रयास। ये सारी बातें बोलकर वसुंधरा अपने आवास की ओर कमरे को चली जाती है, लेकिन कमठ ने संभलने के बजाय अपने प्रयास और ज्यादा तेज कर दिए। रहकर पास से निकलने कब तक खैर मनाती है, आज नहीं तो कल की लेकिन अपनी जान गवाती है। सदा निकट का वास पर आखिर क्या फल लाता है, कमर जेठ का जादू भोली नारी पर चल जाता है। कामदेव का दोष समझिए अथवा होनार बलवान, दर्शिता नहीं स्त्रियों में ये भी कुछ होता अनुमान। अपने पति का प्यार नहीं मिलने का इसमें समझो सार, दोनों सहोदरों में होती वैर बंद की ये शुरुआत। ये कहते हैं कि जिस जंगल में शेर रहता है वह हिरण कब तक अपने को सुरक्षित रख पाएगा, और आज नहीं तो कल उसको अपने जीवन को गंवाना ही पड़ता है। इसी तरह से जिस घर में कमठ रहते हैं उसी घर में वसुंधरा रहती है, और वसुंधरा को धीरे धीरे अपने वश में करने के प्रयास में वो कुछ कुछ कामयाबी महसूस करते हैं। और ये चाहे कामदेव का प्रभाव समझ लें, चाहे पूर्व जन्म के कर्म का प्रभाव समझ लें, होनहार समझ लें, या ये समझ लें कि नारी में दीर्घदर्शिता कम होती है, नारी में दीर्घदर्शिता कम होती है। ये भी कहा जा सकता है कि नारी अपना शोषण खुद करवाती है। नारी की और जल्दी से किसी में आंख उठाने की हिम्मत, नारी की ओर जल्दी से किसी के आंख उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती, लेकिन नारी का स्वभाव कुछ ऐसा होता है, सामान्य स्वभाव, कोई भी बात करेगा तो उसको साथ में हंसकर बोलने का एक स्वाभाविक गुण कह लो, विशेषता कह लो। लेकिन जब नारी स्वयं सावधान नहीं रहेगी ना, और दूसरों के प्रयास को बावजूद वो अपने को सावधानी रखेगी, तो धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। तो इसी तरह से
मतलब कमठ भी अपना प्रयास करता है। और इस समय एक बात और भी साथ में जुड़ जाती है, एक कारण और भी होता है। मान लो किसी बहन के पति उसके भावनाओं की कदर नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते, या कोई बहन अपने पति की आज्ञा के अनुसार नहीं चलती, उसके भावनाओं की कदर नहीं करती, तो वहां उन मार्ग के पर जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। गलत मार्ग पर जाने की स्थिति जल्दी और ज्यादा पैदा हो जाती है। तो इसलिए निवेदन है, भगवान पारसनाथ का चरित्र बोलता है, किसी भी बहन को, किसी भी बंधु को यदि ब्रह्मचर्य का नियम लेना है, चाहे महीने का लेना हो, 6 महीने का, साल का लेना हो, या जिंदगी में जितने दिन का लेना हो, आपस में चर्चा वार्ता करके, पति पत्नी सलाह करके उसके बाद में नियम लें, और वो भी उतना जितना निभा सकते हो। और हमारा मध्य प्रदेश में इंदौर में चातुर्मास था 1993 का, तो वहाँ बहुत सारे जोड़ों ने ब्रह्मचर्य का नियम लिया और समाज की तरफ से अभिनंदन किया गया। और यही बात प्रसंगानुसार मैं आज यहाँ भी कहना चाहूँगा कि जो श्रावक श्राविका जो पति पत्नी जोड़े के साथ सही सलामत हैं और वो यदि आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य का नियम धारण करते हैं, तो संघ की ओर से उनका अभिनंदन, उनका स्वागत रहेगा। लेकिन नियम अपने को टटोलने के बाद में लें, जरूरी नहीं कि नियम लेना ही है, लेकिन ले अपनी शक्ति को देख करके। वसुंधरा का दोष बताएं अथवा कुटिल कमठ का दोष, सुनने वाले लोगों को भी होता बहुत बड़ा अफसोस। घर में यदि नर ऐसे नरों का जाए फिर जाए नए, क्या आशा की जा सकती है सारा जाए समाज सुधय। छू छू करके क्या हुआ भी छुपा नहीं रहता है काम, काम बुरा होता है पीछे पहले हो जाता बदनाम। इस समय ये कह सकते हैं कि वसुंधरा का क्या दोष है जब घर का प्रमुख व्यक्ति उसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन ऐसी जो भी घटनाएं हैं ना, वो समय आने पर खुलती जरूर है। वृद्धा लोयना में भी पढ़ते ना आप लोग, समस्या पर्व के दिन वैसे भी, पांव छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दागी दुबी ना रहे रुई लपेटिया। जैसे रुई में दबाई हुई आग दब करके नहीं रहती ना, इसी तरह से पाप भी प्रकट होके रहता है, वो छुप करके नहीं रहता। और जैसे ही घर में और भी मेंबर थे, कमठ की पत्नी भी थी वरुणा, बच्चे भी थे, और धीरे धीरे जब इन चीजों का तरफ ध्यान जाता है ना, तो शक भी होता है, और शक होने के बाद में लोग उसकी तरफ ध्यान भी देते हैं, और ध्यान देने के बाद में जब शक पक्का निकलता है तो व्यक्ति की आस्था खत्म हो जाती है, लगाव और प्रेम खत्म हो जाता है। तो इसलिए कल आप लोग इस चरित्र में विशेष कुछ बातें श्रवण करेंगे, और जो भी अपने परिवार को बहुत सुंदर रीति नीति से आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस चरित्र को भी शुरू से आखिर तक सुने और प्रवचन में ठीक समय पर पहुंचने का प्रयास करें। प्रवचन का समय है, कौन सा टाइम है प्रवचन का, कौन सा टाइम है मैं जी? 8 बजे का। तो प्रवचन में किस समय आना है? 8 बजे, उससे 2-4 मिनट पहले पहुंचने का भाव रखें। शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आने वाली 9 अगस्त रविवार को अशोक विहार के रामलीला ग्राउंड में आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज साहब की पावनतम स्मृति में 100 करोड़ मंत्रों का महायज्ञ, जैन महायज्ञ का 29वां जैन महायज्ञ वहाँ पे रहेगा। आप सभी सह परिवार इष्ट मित्रों से वहाँ पर पहुँचने का